तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है। तुम में से ही एक मेरे भाई ने ये बोला था कि यार एक ऐसा वीडियो बनाओ, एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर ना तुम्हें जितनी ब्लू फ्रेग्रेंसेस पसंद है फॉर एवरी सिंगल बजट। तो मैंने तो 1,000 रुपये से लेके यहाँ पे मोटा मोटा नहीं तो 10,000 रुपये की फ्रेग्रेंस तक रख रखा है। मैंने मैंने सब फ्रेग्रेंस रखी है। एंड डिज़ाइनर सिर्फ एक नहीं है, दो तीन है। मेरे से जितनी बन पड़ी आज मैंने सारी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस रख रखी हैं, क्योंकि उन भाई का क्लियर कहना था आओ कल जो मैंने बोला था आज वो मैं तुम्हें कमेंट पढ़ के बताता हूँ कि वो कमेंट था क्या। तो भाई कमेंट कुछ ऐसा था, ज़रा स्क्रीन पे आओ। हेलो बिग ब्रदर, हमारे सुभा शुभान दत्ता हैं। उन्होंने लिखा था हेलो बिग ब्रदर, आई यूजुअली डोंट कमेंट ऑन एनी वीडियोज बट आई हैड अ रिक्वेस्ट टू यू। इफ यू कैन मेक अ वीडियो इन ब्लू फ्रेग्रेंस in budget or with different budget in a single video, it would help us, at least me, to make my mind to try them. That's all. In the end, I would like to say I really enjoy watching your videos and especially your way of describing them. Other YouTubers make it so sophisticated. वो मेरे को भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं बिल्कुल बेस पे जाके फिर गाली खाता हूँ रेडिट पे कि मैगी मसाला से मैं कंपेयर कर देता हूँ फ्रेग्रेंस को। तुम समझते नहीं हो कि जिस बात की तुम तारीफ करते हो रेडिट पे मेरे को उसी की गालियाँ पड़ती है। एंड दैट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल भैया, टेक केयर। तो मेरे भाई ने अगर बोला तो मैं उसको मना कैसे कर सकता हूँ, राइट? तो आज की ये पूरी की पूरी वीडियो ब्लू फ्रेग्रेंसेस पे होने वाली है। इफ़ यू एवर इन लाइफ प्लान टू गेट अ ब्लू फ्रेग्रेंस, ये वीडियो तुम्हारे लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है। शुरुआत करेंगे, ये तीन मैंने अपने सामने क्यों रख रखे हैं, क्योंकि ये तीनों शेल्फ ऑफ फेम में है। ये कल फ्रेश एडिशन हुआ है, अगर तुमने कल का वीडियो देखा हो, मैंने कल ही इसको ब्लू फ्रेग्रेंसेस में ऐड किया था। अब सबसे पहले मैंने ये क्यों उठाया, रूब्रो का थ्योरम, क्योंकि मेरे सारे भाई जितने हैं दे हैव अ बजट ऑफ अराउंड मोस्टली 1,500 रुपीज व्हेन दे एंटर इनटू द गेम ऑफ फ्रेग्रेंस, राइट? तुम उससे पहले वाइल्ड स्टोन वगैरह, बेला वीटा वगैरह में थे। नाउ यू स्टार्टेड गेटिंग इनटू मिडल ईस्टर्न, राइट? एंड व्हाट शुड बी योर फर्स्ट ब्लू फ्रेग्रेंस? तो मैं बोलूँगा आंख बंद करके रूब्रो का थ्योरम ले लो, बिकॉज द वेरी फर्स्ट थिंग जो तुम नोट करोगे, शुरुआत करोगे अपने ओल्ड फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए, वो होगा तुम्हारा पान मसाला से शुरुआत। ये मैं नहीं कहता, ये तुम लोगों का शुरुआत का फीडबैक है जिसने भी शुरुआत में रूब्रो का थ्योरम लिया। लेकिन द मोर टाइम यू विल गिव, मे बी अराउंड अ मंथ और टू, द मोर दिस फ्रेग्रेंस विल डेवलप ऑन यू। और वो जो पान का नोट है, वो वाला नोट जो तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ था, वो निकलता चला जाएगा। एंड स्लोली द वे दिस फ्रेग्रेंस स्टार्ट्स वर्किंग, बहुत ही शानदार चीज़ है। और स्पेशली अगर तुम यंग एज में हो, 22, 23, 24 साल के हो, दिस फ्रेग्रेंस विल डू वंडर्स फॉर यू इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लास्टिंग इज गुड 8 to 10 आवर्स के हिसाब से, प्रोजेक्शन इज गुड 1.5 आवर्स तक इट प्रोजेक्ट्स गुड, स्प्रे 4 to 5 स्प्रे, इट डू वंडर्स फॉर यू। सो नंबर वन हो गया हमारा बल्गारी टाइगर का डीएनए। एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, एक सिट्रस बेस्ड फ्रेग्रेंस है, ऑरेंज बेस्ड फ्रेग्रेंस है, एक बहुत ही लाइट ब्लू फ्रेश फ्रेग्रेंस है, एरोमेटिक एक्विटिक फ्रेग्रेंस है, एक न्यूआंस आता है इसके अंदर, एक सी साइड वाली वाइब आती है, नॉट दैट सॉल्टी वन बट एक फ्रेशर वन। इट्स नो ब्रेनर फॉर यू। अगर तुम ब्लू फ्रेग्रेंस का श्री गणेश करना चाहते हो, दिस कैन बी द वन। लेकिन अगर तुम्हारी एज थोड़ी ज़्यादा है, 28, 29, एंड तुम बियर्ड वगैरह रखते हो, या यू हैव अ हेल्दी पर्सनैलिटी काइंड ऑफ, तो फिर तुम्हारे लिए तुराती ब्लू, कहीं से भी तुम गलत नहीं जा सकते। सेम बल्गारी टाइगर का डीएनए बट मोर स्पाइस बेस्ड। ये ज़्यादा स्पाइसी है, ये ज़्यादा एम्बर बेस्ड है, वुडी बेस है इसका, एंड ये कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा मैच्योर लगती है। सीधी बात है, इट्स द सेम डीएनए, ये थोड़ी सी ज़्यादा मैच्योर है। तुमने, अब देखो, मेरा तो काम है कंपेयर करके दिखाना, ठीक है? लेकिन और तुम्हारे कमेंट्स को सीरियसली लेना, राइट? ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुम्हें नहीं पता, तो मेरे एक भाई ने क्या शानदार चीज़ बोली थी, जो तो मैंने भी इमेजिन नहीं की थी कि ये ऐसी भी लग सकती है, बल्गारी टाइगर। और वो कमेंट पढ़ के मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने बचपन में ये माउथ फ्रेशनर खाई है, चुटकी। अगर तुम लोगों ने खाई हो तो आओ स्क्रीन पे देखो ज़रा। अगर ये माउथ फ्रेशनर खाया तुमने और उसने जैसे ही बोला, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा मैं तो मैच्योर हूँ, मैं दोबारा पास्ट में क्यों जा रहा हूँ, सेम चीज़ क्यों फील कर रहा हूँ? क्योंकि उसने बोला कि भाई ये ना चुटकी जैसी लगती है, मैं बचपन में जो खाता था। और भाई मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा सही बोल रहा है यार, ये मैंने खुद खूब खाई है, और लिटरली ये शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो चुटकी वाली स्मेल है। बट अगेन वही बात हो गई कि आपकी ओल्ड फैक्ट्री अगर डेवलप नहीं हुई होती तो शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि इट रिलेट्स टू समथिंग जो आपको याद है, बिकॉज दैट इज हाउ फ्रेग्रेंस वर्क, राइट? तुम वो नहीं करोगे, हाँ दैट इज बेसिकली सिदार वुड, आई इट फील्स लाइक एगर वुड एंड अ पार्ट ऑफ नेरोली एंड यू नो अ थोंका बीन। अरे तुम्हें क्या पता भाई,
तुम अभी अभी उठ के फ्रेग्रेंस गेम में आओ, तुम्हें ये सब थोड़ा ना पता है। तुम्हें पता है कि तुम्हारी कौन सी पास्ट ओल्ड फैक्ट्री को वो किक कर रहा है, इसलिए वी डिस्कस सर्टेन थिंग्स लाइक दैट, राइट। ऐसे टाइम पीरियड में ये वो किक करेगी, बट दैट इज जस्ट द स्टार्ट। डू नॉट टेक इट एज द एंड ऑफ फ्रेग्रेंस गेम। इसको तुम 2 महीने रखो अपने पास, एंड ये तुम्हें जिस जन्नत की सैर करा के लाएगी ना, जिस तरह की तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री डेवलप करेगी, तुम्हें दोबारा कभी उस तरह का वो नहीं आएगा कि तुम किसी पास्ट मेमोरी में जाके कुछ अजीब चीज से इसको एसोसिएट कर रहे हो। एंड सेम गोज विद रेयर लीफ। ये अगेन संतरे का छिलका, एक पका हुआ संतरा ले लो। आई नो देर आर लेमन नोट्स एंड देर आर हिंट ऑफ फ्लोरल नोट्स, अरोमैटिक नोट। संतरे का छिलका, तुमने एक पका हुआ संतरा छीला है, बढ़िया ट्रेन में बैठ के तुम सफ़र कर रहे थे, संतरे का जैसे तुमने छिलका छीला, एक शानदार खुशबू सबके आसपास बैठ गई। वो खुशबू है रेयर लीफ की। ये ऐसी फ्रेग्रेंस कि कोई मना कर ही नहीं सकता और बोल नहीं सकते खराब है। एंड डू नॉट थिंक अबाउट कि इन सबका प्रोजेक्शन ये लास्टिंग क्या है। मोर्स ओवर हियर एंड देयर सबका सेम है, 1 घंटे तक प्रोजेक्शन है, 8 से 9 घंटे। ये जो शेल्फ ऑफ फेम वाली है ये थोड़ी ज़्यादा भी टिक जाएंगी, मे बी 10th आवर में भी चली जाएंगी। ये इस तरह की फ्रेग्रेंसेज है। तो वो संतरे के छिलके की अगर फ्रेग्रेंस तुम्हें पसंद आती है एंड उसको प्रीमियम ऑफ द प्रीमियम बना दो, उसको अच्छी खासे लेवल पे उसको और कॉम्प्लेक्स बना दो, उसका ड्राई डाउन अलग बना दो, वुडी ड्राई डाउन बना दो, फ्रेश अरोमैटिक भी बना दो, हल्का सा ग्रीनी टिंच भी ले आओ, वो बन गया रेयर लीफ। तो ये 3 वो प्रो फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि तुम गलत जा ही नहीं सकते, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले कवर कर लिया, जो तुम्हें ब्लू फ्रेग्रेंसेज के बारे में पता करना था, सो दैट तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो राती डूइंग इट्स वर्क, हमेशा गिरने वाला काम। नाउ अब मैं सबसे एकदम पीक पे जाने वाला हूं, क्योंकि डिजाइनर एक फ्रेग्रेंस को शुरुआत में इंट्रोड्यूस कर देने से ये हो जाएगा, यू विल अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द वीडियो, राइट। कि तुम अगर मान लो 8-9 हज़ार रुपए फॉर दिस टाइम पे करंट टाइम पीरियड, ऑल दो नायका वाइका की सेल में दिस इजिली गोज अराउंड 7,500, या नियर अबाउट 7,500 फॉर 100 ml. It easily goes around, but usually it costs around 8 to 9,000 rupees. This YSLY EDP कैन बी द फाइनेस्ट चॉइस अगर तुम्हें ब्लू सेगमेंट में एंटर होना है, ब्लू फ्रेग्रेंसेज में एंटर होना है। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं चाहिए अगर तुम एंड ऑफ ऑल चाहते हो डिजाइनर में। YSLY EDP मतलब जिस तरह के ये कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाती है, जिस तरह की तुम्हारी पर्सनालिटी निकल के आती है इसके बाद, इसको लगाने के बाद, मेरे पास शब्द नहीं है उसमें। मैंने इसको नायका वायका से लिया था। फ्रूटी, फ्रेश फ्रूटी फ्रेग्रेंस है भाई। इट्स लाइक अब मैं बोलूंगा तो फिर मैं गाली खाऊंगा, लेकिन चलो ठीक है तुम्हारे लिए मैं बोल देता हूँ। जिनको रसासी हवस का डीएनए पसंद आता है, रसासी हवस आइस का डीएनए पसंद आता है, इनविक्टस विक्ट्री का पसंद आता है डीएनए, ऐसे डीएनए अगर तुम्हें फ्रूटी फ्लोरल पसंद आते हैं, दिस इज होली ग्रेल फॉर दैट डीएनए। बस ये तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दिलवाएगी। अगर तुम्हें बिना कंफ्यूजन के, बिना डाउट के एक फ्रेग्रेंस लेनी है एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 7,500 रुपीज, दिस कैन बी द वन। YSLY EDP, मेरे पास इसका YSLY लाइव भी है, EDT भी है, ऑदे परफा इंटेंस भी है, परफा भी है, सारे वर्जन्स हैं मेरे पास इसके, मैक्सिमम सारे वर्जन्स हैं। एंड आई लव दिस डीएनए। जिस दिन मेरा मन होता है पार्टी में मेरे को वियर करके जाना है, कैजुअल मेरे को वियर करके जाना है, डेट पे जाना है अपनी वाइफ के साथ, दिस इज द वन। इंप्रेशन क्रिएट करने वाली वो ब्लू फ्रेग्रेंस है जिसमें तुम गलत जा ही नहीं सकते। इसलिए मैंने पहले ही वो डिजाइनर फ्रेग्रेंस बता दी जो कॉम्प्लेक्स डीएनए में है लेकिन चॉइस में नहीं है, एज सिंपल एज इट इज। और आज इन सब के अलावा मैं एक हॉल ऑफ फेम फिर से बताने वाला हूं तुम्हें, तो उसके लिए भी तैयार रहना। 1 हॉल ऑफ फेम फ्रेग्रेंस आज मैं तुम्हें बताऊंगा। चलो बजट कम करें, थोड़ी सी इज्जत वाली बात पे आ जाए, भाईचारे वाली बात पे आ जाए। लेट्स कम टू अराउंड 1500 अगेन, जो मैंने रिसेंट वीडियो में भी कवर की थी। एंड दिस इज अहमद का ब्लू ऊद। ये वो फ्रेग्रेंस, अगेन दिस इज नॉट समथिंग जो मैंने खत्म की है, अगर तुम्हें ये दिख रहा है तो ये मैंने पार्शियल ही लिया था, जस्ट एज टू ट्राई। मैं इसकी रिटेल बॉटल बहुत जल्दी खरीद लूंगा, ऑल्दो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेस, तो मुझे जल्दबाजी होती नहीं है। ये मेच्योर फ्रेग्रेंस है वही। अगर तुम्हें ब्लू फ्रेग्रेंस में एक ऐसा मेच्योर डीएनए चाहिए दैट कैन बी दैट यू कैन वियर इन विंटर्स, दिस इज इट। दिस कॉस्ट यू अराउंड 1500-1600 रुपीज। द रिटेल बॉक्स फॉर 100 ml। लास्टिंग इसकी 8 से 12 घंटे कहीं नहीं जाती है। प्रोजेक्शन इसका 2 से 3 फीट तक रहता है, दैट टू 2.5 to 3 hours। विंटर्स में दिस कैन बी अ परफेक्ट फाइन ब्लू फ्रेग्रेंस, बेसिकली अ डार्कर टेक ऑन द ब्लू डीएनए, बट फिर भी लाइटर साइड पे। ये बिल्कुल डार्क इंसेंस ही है, अगर वुड साइड नहीं जाता, ऊद साइड नहीं जाता, रहता है लेकिन वो बैक में थोड़ा सा वेट देने के लिए, थोड़ा सा डार्क नुआंस देने के लिए। फ्रंट में सब कुछ ब्राइट ही ब्राइट रहेगा। तो इफ यू वांट टू वेयर ब्लू फ्रेग्रेंस इन विंटर्स, दिस इज इट। फिर मेरे ऐसे भाई भी हैं जो बोलते हैं भाई इतना बजट होता तो क्या ही बात होती, फिर हम तुम्हें थोड़ी ना देखते ये बोलते हुए कि परफ्यूम से मैगी मसाले की भी खुशबू आ सकती है जैसे ही पैकेट ओपन करो। तो हमें भी बताओ
ऐसी फ्रेग्रेंस जो हम 500 600 700 रुपए तक ले सके। तो यार ये एक कंपनी है लिक्विड करके, इसका मेरे शहर में मॉल में एक आउटलेट लगा हुआ था और बोल रहे थे तुम तो बताओ क्या मिला के देना है, हम वो मिला के दे देंगे। मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास तुम्हारा ओरिजिनल क्या है, उन्होंने ये पकड़ा दिया। तो ये लिक्विड का ऑस्लो है, OSLO, नाम तो मैं दिख ही जाएगा लेकिन मैं तो ऐसे ही पढ़ के भी बता रहा हूं, लिक्विड का ऑस्लो। अब डू नॉट टेक इट एज कि ये कंप्लीटली ब्लू फ्रेग्रेंस है, क्योंकि तुम्हें इसका लिक्विड थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, बट 600-700 के हिसाब से, अरे भाई 6 घंटे 7 घंटे टिकने वाली फ्रेग्रेंस, आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स तक प्रोजेक्शन वाली, और ये ऐसा डीएनए लगता है इफ शेविंग क्रीम हैड अ बेबी विथ फ्लोरल फ्रेग्रेंस, ये उसके बीच का कुछ है। एंड इट इज़ वेरी गुड देन बेला वीटा, वाइल्ड स्टोन और फला मैन कंपनी वगैरह से अच्छा है, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि वो लोग करते कॉपी, ये कॉपीड नहीं लग रहा, ये कुछ अपने आप में, वही बोला शेविंग क्रीम हैड अ बेबी विद फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस, तो ये बन गया था ब्लू एंड फ्लोरल को बहुत अच्छा मिक्स अगर लेके आओगे तो वो ये है। 600-700 रुपए का आता है लिक्विड का ऑस्लो, अगेन अ फैंटास्टिक चॉइस अगर तुम्हें उस सेगमेंट में खेलना है 600-700 वाले में। अब लगाते हैं जमाने की जंप, नहीं इतनी भी बड़ी क्यों लगाए भाई, नहीं चलो लगाते एक डिजाइनर डिस्कस करते हैं। अगर तुम्हें सनस्क्रीन पसंद है या क्रीमी वाइब पसंद है, जो तुम बॉडी क्रीम वगैरह लगाते हो एंड तुम्हें उसका डीएनए पसंद आता है, तुम इससे मतलब ये मेरी गेट कीपिंग फ्रेग्रेंस है और तुम इससे गलत कभी नहीं जा सकते, मैं ये बोलने वाला था। मतलब अगर मैंने ये फ्रेग्रेंस बता दी तो तुम्हें YSL EDP जो है इसका एक सब्स्टिट्यूट पता चल जाएगा अगर तुम इस डीएनए में खेलना चाहते हो। दिस इज अ फ्रेग्रेंस वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड मैं गेट कीप इसलिए करता हूँ बिकॉज आई नो कि दिस इज द बेस्ट फॉर a fragrance below 7,000 rupees. So this cost you around 6,900 for 100 ml, 100 नहीं 120 ml I think so, right? Yeah, 120 ml, right? And this is Mansara French Riviera. भाई तुम्हें इसमें डेंट दिख रहा होगा, डेंट का मतलब इसको तुम्हें दिख रहा होगा कि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है, एंड रीज़न बीइंग मैं इसको यूज़ करता हूँ। ये मेरी वो नो ब्रेनर फ्रेग्रेंस है जो अगर मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा सोचा समझा नहीं लगाना, एक बेसिक फ्रेग्रेंस लगानी है जो ऐसा लगे कि मैंने क्रीम वगैरह लगाई हुई है, बॉडी क्रीम वगैरह लगाई हुई है, उसकी तरह महके, तो ये वो है। मतलब और कुछ समझाने का मतलब एक महंगी बॉडी क्रीम जैसा होता है जो या शिया बटर वगैरह भी कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं। तो अगर वैसा कुछ होगा, बॉडी लोशन जैसा कुछ महकेगा, तो वो ये है। और मैं कुछ समझा ही नहीं सकता, फ्लोरल नोट्स हैं, फ्रूटी नोट्स हैं, वो सब तुम्हें समझ में नहीं आएगा। और मैंने अभी रिसेंटली ये देखा, मैं किसी फेलो फ्रैगहेड का फेलो यूट्यूबर का वीडियो देख रहा था, उनने मुझे बताया कि मैग्नेटिक कैप खोलने का सबसे बढ़िया तरीका होता है इसे घुमा के ट्विस्ट करके। ये बस ट्विस्ट कर दो, आपको खींचना नहीं पड़ेगा ऐसे, आपको बस ऐसे ट्विस्ट करना है एंड ये अपने आप होगा। जीनियस इंसान, मतलब क्या ही बता दिया, ज़िंदगी चेंज हो जाती है कुछ चीज़ों से। ऐसा लगता है तुमने 5-6 साल बर्बाद कर दी अपनी लाइफ की उसके। सो फ्रेंच रिवेरा इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। इसका यूज़ के सिनेरियो क्या है, इफ़ यू वांट वन ऑफिस फ्रेग्रेंस विच शुड नॉट बी एक्वा दी जियो, वो एगी नोट नहीं चाहिए क्योंकि मेरी स्किन पे वो एगी नोट आने लगता है। अगर उसका कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए, एक फ्रेशर फ्रेग्रेंस जो कि 10-12 घंटे टिके, 3 से 4 घंटे तक अच्छा प्रोजेक्ट करे एंड दैट टू 2.5 फीट तक, मनसेरा फ्रेंच रिवियरा इज फॉर यू। अगर तुम्हें एक्वा दी जियो वाले डीएनए से एगी फील आने लगता है अगर तुम स्किन पे लगाते हो, दिस विल डू वंडर्स फॉर यू, मनसेरा का फ्रेंच रिवियरा। चलो ऐसे ही खेल रहे हैं, कुश्ती खेल रहे हैं, तो अब एक और पे आ जाते हैं जो मेरे यंग भाई, कॉलेज वाले भाइयों को चाहिए होता है, एंड दैट अगेन द ब्लू फ्रेग्रेंस विल बी विच यू विल नेवर रिग्रेट इन लाइफ, अहमद अल मगरबी काफ। जो वाटरमेलन का डीएनए है, जो फ्रूटी नुआंस है, पॉपिंस वाला डीएनए जो आता है, आपको इससे अच्छा किसी और में मिल ही नहीं सकता। फैंटास्टिक बाय है भाई ये। आहा, एक फ्रेश एक्वेटिक नोट के साथ वो वाटरमेलन का नोट ले लो और वो एक फ्रूटी नोट ले लो, आप अहमद अल मगरबी काफ के साथ कहीं गलत नहीं जा सकते। 8-8 घंटे की प्रोजेक्शन, 8-8 घंटे की परफॉर्मेंस है, ये वहां पे होता है शेल्फ ऑफ फेम में, बट मेरी चॉइस में नहीं आता इसलिए मैं नहीं रखता वहां पे। अदरवाइज इट कैन ईजिली बी अंडर शेल्फ ऑफ फेम, ठीक है। मेरी चॉइस नहीं है ऐसी, ये यंगस्टर्स वाली चॉइस है। 18-19 साल के, 20-22 साल के लड़के हो तो तुम्हारे लोग भगते फिरेंगे, तुमने इसको लगा लिया तो लोग बोले भाई क्या लगा के आ गया तूने सीखा कहाँ से ये सब। फ्रेग्रेंटिक्स सिर्फ वहीं से सीख दो, ये ऐसी फ्रेग्रेंस है कि मतलब यू कैन नॉट गो रॉन्ग इन एनी केस और सिनेरियो। दिस इज लाइक नेक्स्ट लेवल थिंग तुम्हारे लिए। अगर तुम यंगस्टर हो और तुम्हें इफ यू हैव 1500-1600 रुपीज टू स्पेंड फॉर 100 ml, दिस कैन बी द सोल चॉइस फॉर यू, लाइक दिस इज इट, ठीक है। आगे बढ़े। फिर मेरे ऐसे भाई लोग जिन्हें
डेयरिंग थोड़ी ज़्यादा आती है। पोर्तो निरोली पे आता हूँ मैं, ये मेसन अल्हम्रा की तरफ से आती है। दिस इज़ पोर्तो निरोली एंड दिस फ्रेग्रेंस इज़ अगेन यूनिक इन इटसेल्फ। ये मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, लेकिन मुझे ऑप्शंस कवर करने थे। इट कॉस्ट यू अराउंड 1250 रुपीज़ फॉर 100 ml। फॉर दैट प्राइस अगेन नो ब्रेनर है ना। तो ये कैसी फ्रेग्रेंस है, मैं तुम्हें बताता हूँ ये कैसी फ्रेग्रेंस है, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। और तुम्हें, मेरे को पहले ये फ्रेग्रेंस बिल्कुल पसंद थी नहीं, सही बताऊँ तो। लेकिन फिर हुआ क्या कि मैंने अपने आप को समझाया कि मेरी गंदी आदत है कि मैं बस बिल्कुल एकदम हाथ पकड़ के ये पकड़ के मैं बिल्कुल सूंघनी चालू कर देता हूँ, ऐसे कि बस नाक में घुस जाए चीज़ें। फिर मैंने इसको टाइम दिया, मैंने कहा नहीं यार, इसको ना एकदम पास से नहीं सूंघना है, इसको एयर में घुलते हुए देखना है ये कैसा है। तो इसको ये समझो तुम, हम बहुत सारे टैल्कम पाउडर खरीदने जाते हैं, राइट। अब चाहे वो लिरिल का हो गया, चाहे वो पॉन्ड्स का हो गया, एंड हम बेसिक ब्लू और पिंक पॉन्ड्स पाउडर छोड़ के अगर हम और वैरायटी के पाउडर जो कि फ्रेश रहते हैं, टैल्कम पाउडर, उनको ट्राई करते हैं, उनमें से जो एक फ्रेश फ्रेग्रेंस आती है जो कि सिट्रसी है, ब्लू फ्रेग्रेंस है, एक्वाटिक है, लेकिन उसमें एक ग्रीन नोट का एक हल्का सा टिंच है। इट्स अ टिपिकल ब्लू फ्रेग्रेंस, टिपिकल ब्लू पाउडर, लेकिन उसमें ग्रीनिश टिंच भी आ रहा है, वो घास पेड़ पत्ते वाला उस टाइप का, और एक हल्का सा सिट्रसी नोट है, ये वो चीज़ है। इट्स अ कंप्लीटली फ्रेश फ्रेग्रेंस एंड फॉर 1250 रुपीज़ ये जितनी कॉम्प्लेक्स है उस हिसाब से दिस इज वर्थ एडिंग टू योर कलेक्शन नाउ। मैं इसको अब जितना ट्राई कर रहा हूँ, बोलते हैं ना कि शुरुआत में किसी फ्रेग्रेंस को लेके आप बिल्कुल हेट करते हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो फ्रेग्रेंस आप पे डेवलप होती है ना। मैं इसको ज़बरदस्ती खरीदता, ना ये फ्रेग्रेंस मेरे ऊपर इतनी डेवलप होती। आज मैं इसको बोल सकता हूँ फॉर 1250 रुपीज़ दिस कैन बी अ ब्लाइंड बाय, अगर तुम्हें फ्लोरल, वो टैल्कम पाउडर के फ्लोरल नोट्स के साथ ब्लू नोट्स एसोसिएट करके अच्छा लगता है। दैट्स इट। इट्स पॉन्ड्स पर्पल वाला डब्बा, उसी टाइप का, बट उसमें और भी सेगमेंट्स में चले जाओ जहां पे तुम यार्डले के पाउडर, टैल्कम पाउडर्स अगर तुमने यूज किए हो, उस टाइप में अगर तुम्हें जाना है तो दिस इज दैट। इट्स लाइक मंसारा फ्रेंच रिवियरा बट चीपर। ये क्रीम के नुआंस देती है, ये पाउडरी नुआंस देता है ना। पाउडरी, ये आयरिस वाला सीन नहीं है। ये सोचो ना, सिट्रस, ग्रीन और ब्लू एक्वाटिक नोट्स के साथ अगर पाउडरीनेस होगी तो कैसी होगी। वो टैल्कम वाला पाउडर होगा, वो टैल्कम वाला पाउडर भी तुम समझ पा रहे होगे कि थोड़ा सा मिंटीनेस के साथ घुल के आने वाला। तो ये बिल्कुल चोकिंग पाउडर नहीं है। तो पोर्तो निरोली बाय मेसन अल्हम्रा 1250 में भाई, तुमने जो काम किया भाई वो अलग ही चीज़ है। इसको अगर तुम बहुत ही क्लोज स्निफ करोगे तो ऐसा लगेगा कि अगर तुमने किसी पेड़ से अभी छाल ऊपर की छीली है और उसको स्निफ किया है, तो वैसा एकदम पास से नुआंस आता है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरे को साथ साथ में तुम्हें डिज़ाइनर भी बताते ही चलने हैं। तो मैंने अभी रिसेंट अपने एक वीडियो में कवर किया था, इफ़ यू वांट अ ब्लू ऑफिस फ्रेग्रेंस एंड यू हैव अ बजट ऑफ अराउंड 8000 रुपीज़, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ एक्वा दी जियो प्रोफोंडो और द परफा। एक्वा दी जियो प्रोफोंडो और द परफा, ये टिपिकल एक्वाटिक फ्रेग्रेंस है। इसके साथ बस दिक्कत यही है कि कुछ लोगों को इससे एगी वाइब आ सकती है, लेकिन जिनको ये पसंद आती है उनको पसंद आती है, उसमें आप गलत नहीं जाते। ये टिपिकल ब्लू फ्रेग्रेंस है एंड ब्लू में भी बहुत रिच क्लास स्पाइसी काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। बोलते हैं कि बहुत जेनेरिक है, लेकिन जेनेरिक तब होती है जब आप इसको यूज़ कर रहे हो। देख रहे हो, मैं इसको भी रिसेंटली यूज़ कर रहा था, तो इसमें कितना डेंट आ गया है। मैंने इसको कितना यूज़ कर लिया है, क्यों? क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पसंद आ रही है। मेरे में वो सॉल्टी वाइब का सीन नहीं है। मेरे को ज़्यादा लगता है तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्किन पे ना करके मैं कपड़ों पे कर लेता हूँ। मुझे परफॉर्मेंस भी ज़्यादा मिल जाती है, मेरे को लास्टिंग भी ज़्यादा मिल जाती है, मतलब, एंड मेरे को प्रोजेक्शन भी अच्छा खासा मिल जाता है। कपड़ों से कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्शन आता है। तो इफ़ यू वांट अ फ्रेश एक्वाटिक फ्रेग्रेंस, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद एक्वा दी जियो प्रोफोंडो और दे परफा। प्रोफोंडो होना चाहिए और दे परफा होना चाहिए। एक्वा दी जियो देख के मत खरीद लेना अगर कभी खरीदने जाओ तो। लेकिन आप तो इसलिए बैठे थे, आपको ये जानना है कि आशीष भाई इस बार शेल्फ ऑफ फेम में किसको रखने वाले हैं आज। तो चलो, जो सस्पेंस है वो ख़त्म ही कर देते हैं। तो जो अब शेल्फ ऑफ फेम में फ्रेग्रेंस जाने वाली है वो होने वाली है अरेबियत प्रेस्टीज की मरवा। लुई विटॉन इमेजिनेशन का मैंने इससे अच्छा डीएनए, इससे अच्छा ड्यूप, इससे अच्छा क्लोन नहीं देखा। एंड दैट टू आफ्टर मेकिंग अ स्पेसिफिक लुई विटॉन इमेजिनेशन क्लोन का एक पूरा वीडियो डेडिकेटेड मैंने बनाया था। जस्ट एक वीडियो पहले जाके देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। कोई भी रश नहीं किया, कोई भी घबराहट नहीं मचाई, हड़बड़ी नहीं की, आराम से टेस्ट किया। उसके बाद आज मैं तुम्हारे सामने बोल रहा हूं दैट मरवा इज द बेस्ट क्लोन फॉर 3000 रुपीज़ दैट यू कैन गेट फॉर लुई विटॉन इमेजिनेशन। दिस विल नाउ बी द पार्ट ऑफ शेल्फ ऑफ फेम, इसलिए मैं इसको यहाँ इन सब के साथ रख लेता हूँ। चलो, अब तुमने बोला कि भाई बजट कम है, थोड़ा और कम में बताओ।
1500 के आसपास अपन वापस आते हैं एंड फॉर 1500 रुपीज़ यू विल गेट अगेन अ वेरी गुड ब्लू फ्रेग्रेंस दैट इज गोइंग टू बी रिफ्स इम्पीरियल ब्लू। अगेन मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया है क्योंकि गर्मियाँ अभी मेरी जो है वो बाकी फ्रेग्रेंसेस को टेस्ट करके निकली हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ माई चॉइस हमेशा, क्योंकि ये मुझे बहुत फ्रेश लगती है और इसकी लास्टिंग मुझे ठीक ठाक मिल जाती है। बस इसका एक ही है, 10 से 12 स्प्रे करने पड़ते हैं भाई। मम्मी कसम, मैं एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ, जब भी मैं ब्लू फ्रेग्रेंसेस से बोर होता हूँ, लाइक मैंने इन सब सेगमेंट की लगा ली, नाउ आई वॉन्ट अ फ्रेग्रेंस जिसमें वो आयरिस नोट हो, थोड़ा सा टोंका बीन वाला डीएनए हो, मुझे वो चाहिए होता है। मैं कैसे बोलूँ, मुझे लेमेल ले परफा की कहीं से कहीं तक याद आ जाए, या लेमेल एलेक्सर की कहीं जेपीजी के जो डीएनए आते हैं मुझे उनकी कहीं से थोड़ी बहुत याद आ जाए, स्पेशली लेमेल ले परफा और लेमेल एलेक्सर का मेरे को ड्राई डाउन मिल जाए या हल्का सा वेनिला टोंका बीन वाला नोट मिल जाए, मुझे चाहिए होता है ब्लू फ्रेग्रेंस के साथ। मैं हमेशा इंपीरियल ब्लू के साथ जाता हूँ। ये जितना ब्लू दिखता है तुम्हें लगता क्या होगा, ये तो टिपिकली ऐसा ब्लू होगा, ये देख के क्या लगता है दोनों ब्लू है, दोनों ब्लू सेम, ना 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 ना, ये बहुत डिफरेंट है। तुम सोच के देखो ना, मैं तुमसे बोल क्या रहा हूँ, इसमें लेमेल एलिक्सर वाली मिंटीनेस है, इसमें वेनिला और टोंका बीन लेमेल ले परफा वाला है। ये बहुत, और क्या बनाई है ये फ्रेग्रेंस फॉर 1500-1600 रुपीज़। अगर तुम्हें नहीं यकीन होता, डू बाय दिस फॉर विंटर्स, ट्राई करो। इससे डीकेंट मंगवा लो, छोड़ो ना, काय को टेंशन ले रहे हो, बीच ही में तो कहीं बता रहा हूँ पूरे वीडियो के। एक बार काम करो, इसका तुम सैंपल लेके डीकेंट लेके देखो, ट्राई द डीकेंट। दिस इज़ अ वेरी गुड, दिस कैन बी अ वेरी गुड ब्लू फ्रेग्रेंस फॉर योर विंटर सीजन, बहुत अच्छी बन सकती है। रिफ्स के कुछ ऐसे अंडरडॉग आते हैं जो कि एवं अपफ्रंट आपको नहीं पता चलता ऑन योर फेस, लेकिन अगर आप इनको जब खरीद के यूज़ करते हो तो समझ में आता है कि रिफ्स की क्वालिटी कितनी अच्छी है। नो एल्कोहल ब्लास्ट, नथिंग, 8 से 10 स्प्रे लगेंगे, बट द प्रोजेक्शन इज गुड। 2.5 फीट के आसपास, 2 से 2.5 फीट चला जाता है, 1-1.5 आवर तक लास्टिंग 8 से 10 घंटे इसकी आराम से है। फॉर 1500 रुपीज़ तुम्हें इससे ज़्यादा क्या चाहिए, राइट? तो डू ट्राई दिस, आई लव दिस फ्रेग्रेंस। अगर मुझे विंटर्स में ब्लू फ्रेग्रेंस चाहिए, इफ़ आई डोंट वांट टू गो डार्क इन एनी केस, इन एनी वे, भले ही लाइट हो डार्क हो, कुछ नहीं जाना मेरे को डार्क, तो इस पे जाओ, तुम्हें मजा आ जाएगा। इसके अंदर जो मिंटीनेस है विद वेनिला एंड टोंका बीन, फाइनली ब्लेंडेड, फाइनली बैलेंस्ड। दिस विल कॉस्ट यू 1500 रुपीज़। नाउ आई वॉन्ट टू टेक एन इंकी नोट ऑन ब्लू फ्रेग्रेंस, है ना? अब तुम्हें मेरे बिल्कुल पर्सनल कलेक्शन में घुस के देखना है कि अगर मुझे इंकी नोट पसंद आता हो। अब इंकी नोट क्या होता है भाई? ऐसा लगता है कि जो अपन पेन में इंक भरते थे ना, उस टाइप का वो नोट आता है, एक अजीब ही नोट आता है, चारकोलिश इंक बेस्ड नोट आता है। ये है गेस का 1981 इंडिगो। परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन इतना कुछ बहुत खास नहीं है, एंड दिस बिकम्स अ पर्सनल टेस्ट। आई बॉट इट फ्रॉम मिंत्रा फॉर 1500-1600 रुपीज़ जब मुझे ये सेल पे मिला था तो। एंड दिस इज़ मोर ऑफ अ पर्सनल पेंसिल शेविंग, पेंसिल का नोट जो आता है, जो पेंसिल का निब का नोट होता है उस टाइप का, एंड बहुत ही रॉ नोट है, चारकोल नोट लगता है, ऐसा इंडिगो का नोट है वो बेसिकली, एक चारकोल का नोट है, स्पाइसी नोट है, एंड एक एक फ्रेश एक्वाटिक डीएनए के अंदर डाला हुआ है उसे। मतलब ऐसा स्पाइसी तो तुमने कभी फील नहीं किया होगा, ऐसा लगता है कि ये लाल मिर्च की धांस आ रही है। तुम सोचो क्या बोल रहा हूं मैं, वो लाल मिर्च की धांस है, ये ब्लैक पेपर स्पाइसी नहीं है, ये रेड पेपर है। ये रेड पेपर, वो भी ड्राई रेड पेपर की धांस है इसके अंदर। वो धांस आती है, हल्का सा वो इंडिगो का नोट आता है, जैसे रफ नोट, रॉ नोट बोलते हैं, चारकोल वाला जो नोट होता है, जैसे भी तुम उसको समझ पाओ, विद दैट ब्लू फ्रेग्रेंस। द फ्रेग्रेंस इज वेरी गुड, फील्स लाइक अ नीश क्वालिटी फ्रेग्रेंस। बट बात क्या है, 1500 रुपये में मिल रहा है, क्या ही ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन अगर लिमिटेड सिनेरियो के लिए तुम्हें कोई ब्लू फ्रेग्रेंस चाहिए ना, एंड यू हैव टू एड इट टू द कलेक्शन कि यू हैव अ यूनिक नीश काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस फॉर जस्ट 1500 रुपीज़, डू बाय दिस। मेरे को मालूम है जिस दिन ये डिसकंटिन्यू हुई ना, इसके प्राइजेस बढ़ेंगे, क्योंकि जिस लेवल की क्वालिटी है अल्कोहल ब्लास्ट है, सब है, समझ रहा हूँ। ऐसे तो बहुत सारी हैं जो आज के टाइम पे अल्कोहल ब्लास्ट देती हैं, लेकिन वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है और 5-5, 6-6 हज़ार की बिकती है, ये उनमें से एक होगी। जिस दिन डिसकंटिन्यू हुई, देखना तुम इसके रेट्स क्या आसमान छुएंगे, बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी दिस फ्रेग्रेंस इज हैविंग ना, दैट इज नेक्स्ट लेवल। सो दिस इज गेस 1981 इंडिगो ऑन मिंत्रा सेल। यू विल easily get it under 2000 rupees, maybe less than 1600 rupees, that means 1500 around. Now next, अगेन तुम लोगों की फेवरेट की बात करूंगा, जिसको तुम लोगों ने बहुत प्यार दिया है। अगेन दैट मैग्नेटिक कैप, ये घुमा के नहीं खुलती, बस दिक्कत ये, जैसे वो मनसेरा वाली खुल गई थी ना, ये घुमा के नहीं खुलती कैप, बट दिस इज मिसोनी वेव, अ फ्रेश एक्वाटिक ब्लू फ्रेग्रेंस, अगेन जिसके साथ तुम गलत नहीं जा सकते। एक ही चीज़ है, इसकी परफॉर्मेंस मैक्स 7 घंटे तक खिंचती है, उससे ज़्यादा तुम इसका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। प्रोजेक्शन थोड़ा सा वीक है,
1.5 to 2 फीट तक रहता है, 45 मिनट्स टू 1.5 आवर मैक्सिमम खींचेगा। स्प्रे कितने लगते हैं? 5 to 6 स्प्रे। एट वॉट प्राइस विल यू गेट दिस? अराउंड 3500 रुपीज फॉर 100 ml। टिपिकल ब्लू, कुछ समझाने वाले, शावर जेल की फील है, सिंपल ब्लू। लाइक अगर तुम इनमें से सबसे नॉर्मल कोई फ्रेग्रेंस खरीदोगे इन टर्म्स ऑफ ब्लू फ्रेग्रेंस, दैट विल बी दिस। इट विल नॉट सरप्राइज यू, बट इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस। ड्राई डाउन में थोड़ी सी जो वुडी होती है, जिस तरह से ये अपने आप को डेवलप करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो तुम्हें बहुत सूदिंग फील होगा। तो वर्क एनवायरमेंट में इफ़ यू लव अ सिंपल क्लीन एक्वेटिक ब्लू फ्रेग्रेंस, तो मिसोनी वेव कैन बी वन फॉर यू। लेकिन अगर तुम्हें उसी में रसासी हवस का डीएनए चाहिए, नॉट एग्जैक्टली रसासी हवस का, बट हाँ सम हाउ क्लोज टू रसासी हवस, तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा एंटोनियो बेंदारेस ब्लू सिडक्शन। फिर तुम्हें वो डीएनए मिल जाएगा जो तुम सोच के चल रहे थे कि मेरे को रसासी हवस काइंड ऑफ लाइन में जाना है। कितने स्प्रे लगेंगे इसके? 10 से 15। ये टिकती नहीं है बस। 2800 रुपये का आता है इसका 200 ml फॉर 2800। बट द ओनली प्रॉब्लम इज इट डजन लास्ट। हार्डली 4 to 5 आवर्स की फ्रेग्रेंस है। प्रोजेक्शन इसका आधे घंटे तक है। खुद के लिए अगर लगानी है, जिम के लिए कोई फ्रेग्रेंस चाहिए है, बाकी फ्रेग्रेंसेस बर्बाद नहीं करना चाहते, दिस कैन बी वन फॉर यू। लाइक इट विल लास्ट 3 to 4 आवर्स। तुम्हारा जिम का काम हो जाएगा, तुम्हें ग्रॉसरी वगैरह लेने जाना है तब लगाना है, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड फॉर 2800 रुपीज़ 200 ml तुम्हें लगेगा कि तुमने पैसा तो बर्बाद नहीं किया। अगर उस हिसाब से लगाएं तो 1400 का 100 ml हुआ, उस हिसाब से इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। डीएनए अच्छा है ना, थोड़ा सा अल्कोहल ब्लास्ट है, थोड़ा सा ड्राई डाउन में जाने देना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। इट्स नॉट एक्जैक्टली लाइक रसासी हवस है ना, वो उसका दूसरा वाला आता है। रसासी हवस मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर तुम्हें टिपिकल ब्लू फ्रेग्रेंसेस पसंद आती हैं, उसके साथ थोड़ा सा फ्रूटी नुआंस पसंद आता है, दिस कैन बी द वन फॉर यू। थोड़ा सा फ्रूटी नुआंस है ना, ज़्यादा नहीं। अच्छी फ्रेग्रेंस है। मेरे को क्यों पसंद आती है? क्योंकि मिसोनी वेव जैसे मेरे को बिल्कुल ही, बिकॉज आई हैव ट्राइड अ लॉट ऑफ ब्लू फ्रेग्रेंसेस, यू कैन सी। उसके साथ अगर अब मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मिल जाता है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डीएनए मिल जाता है, मुझे मज़ा आता है। एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके अंदर शुरुआत में भयंकर अल्कोहल ब्लास्ट होगा, लेकिन अगर तुम इसे 30 सेकंड्स दोगे तुम्हारे ऊपर डेवलप होने पे, यू विल बी हैप्पी दैट यू इन्वेस्टेड 2800 रुपीज़ ऑन दिस फ्रेग्रेंस। सो दिस इज माई टेक। फिर एक और फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसको इन्विक्टस, ये कौन सा, मेरे पास बहुत सारे हो गए यार इन्विक्टस, मेरे को बताने में भी समझ में नहीं आता ये कौन सा है इन्विक्टस का। और दे परफॉर्म कौन सा है ये? इन्विक्टस प्लैटिनम। यस, दिस इज इन्विक्टस प्लैटिनम। ये मेरा आज सेंट ऑफ द डे रहा है, एंड इसलिए मैंने लगाया था सो एज टू बी डबल श्योर अबाउट कि मैं इसको तुम्हारे सामने रखूँ या ना रखूँ। इसका एक ही सीन है कि ये जितना जल्दी प्रोजेक्ट करना शुरू करता है, एज सुन एज यू स्प्रे इट, ये उतना जल्दी क्लोज टू स्किन भी हो जाता है। बट दिस डीएनए इज़ वेरी गुड। दिस इज पाको रबान इन्विक्टस प्लैटिनम। तो ये आज मेरा सेंट ऑफ द डे था, तुम्हारे सामने मैं फिर से लगा ले रहा। द स्प्रे इज पैथेटिक। देखो इतने सारे मैं स्प्रे लगाता हूँ, देखो कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कैसा डीएनए है? ये फ्रूटी नुआंस के साथ एक स्पाइसी टेक है, और ड्राई डाउन में ये बहुत मेच्योर वुडी एम्बरी हो जाता है। तो सोचो, फ्रूटी नुआंस में ये बहुत मीठा नहीं जाता, एक मिंटी नुआंस, एक फ्रूटी नुआंस है, और उसके साथ साथ एक स्पाइसी नुआंस है, तो ये बहुत मेच्योर लगता है। एक ही प्रॉब्लम है, ये टिकेगा लेकिन एक लेवल तक टिकेगा, मतलब 5-6 घंटे तक तो ठीक है, फिर भी फील होगा, बट इन द 7th and 8th आवर ये बहुत ही क्लोज टू स्किन बैठ जाएगा। प्रोजेक्शन जो भी इसका हार्डली 1 से 1.5 घंटे रहता है, बट स्ट्रॉन्ग है, 2 से 2.5 फीट निकाल लेता है ये ठीक ठाक। स्प्रे कितने करने? मेरे जैसे पागल मत होना, 5 से 6 स्प्रे में तुम्हारा काम हो जाएगा। तो भाई ये भरती जा रही है शेल्फ, थोड़ा सा और पीछे ले लेते हैं। फिर एक के बारे में मैं तुम्हें हमेशा बता ही चुका हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी केंजो ओम EDT इंटेंस। केंजो ओम EDT इंटेंस, ये मेरे ख्याल से हाँ 110 ml है। इसका कैप किसी काम का नहीं है, इसका इतना सा बस वॉवल कर दो निकल जाता है। बट मैं तुम्हें इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि इसको तो तुम अगर 8,000 तक तुम्हारा YSL बाय EDP 7-8 हज़ार का तुम्हारा बजट नहीं जा रहा है, एंड यू वांट समथिंग वेरी गुड फॉर 5,500 रुपीज़, डू बाय केंजो ओम EDT इंटेंस। EDT एंड इंटेंस, एंड डू नॉट गेट फूल्ड विद EDT इंटेंस के EDT है तो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगा, इट लास्ट गुड। मतलब इसके साथ ऐसा है कि अगर ये फ्रेग्रेंस तुम लगाओगे तो प्रोजेक्ट भी अच्छी करेगी, फॉर 2-2.5 आवर्स तक करेगी। अभी के करंट सिनेरियो में, गर्मी में मत सोचने लगना, वहाँ डांटने लगो तुम लोग। फिर परफॉर्मेंस इट लास्ट अराउंड 6 to 7 आवर्स ईजिली। तो उस हिसाब से ब्लू फ्रेग्रेंस इतने ही करती है यार, है ना। तो अगेन अ वेरी बैलेंस डीएनए, मैंने पहले के वीडियोज़ में कवर किया है कि किस तरह की सेंट प्रोफाइल है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता दे रहा कि अगेन इट्स अ फ्रूटी टेक, एक फ्रूटी नुआंस है ब्लू फ्रेग्रेंस के साथ विद अ हिंट ऑफ पिंच ऑफ स्पाइसीनेस। तो फ्रूटी, ब्लू एंड स्पाइसी,
ये अपने आप में बहुत अलग लगती है एंड इसके साथ एक थोड़ा सा वेटेज है, मे बी ऐसा लगता है कि वो टोंका बीन का है। बट अगर उस कंफ्यूजन को मैं बिल्कुल जीरो करके बोलूँ तो ये मान के चलो कि सैंडलवुड का और नॉट बट सैंडलवुड के साथ पचूली का एक डीएनए बना लो तुम। अब वो तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा तो तुम ऐसे समझो, सैंडलवुड तो पसंद है, मालूम है ना, तुमने गोदरेज वोदरेज के सैंडलवुड वाले परफ्यूम परफ्यूम बोला, तुमने साबुन बहुत यूज़ किए ही होंगे, तो उस वाले साबुन को, सैंडलवुड वाले साबुन को ले लो बेस में, उसमें थोड़ी सी डार्कनेस और डेप्थनेस ऐड कर दो। नाउ अगेन मैं यही बोलूंगा, अगर तुम्हें रसासी हवस का डीएनए पसंद आता है और तुम्हें एक्वा दी जियो पसंद आता है, एक्वा दी जियो क्या हो गया, मरीन एक्वाटिक नोट्स, रसासी हवस क्या हो गया, फ्रूटी नोट्स, थोड़ा सा फ्लोरल भी ले लो, थोड़ा बहुत, इन दोनों को मिक्स कर दो। अगर इन दोनों से कोई फ्रेग्रेंस बनेगी तो कैंजोम ईडीटी बनेगी इंटेंस, कैंजोम ईडीटी इंटेंस। तो इस तरह का ये डीएनए है अगेन। और बल्गारी मैन एंड ब्लैक वाली स्पाइसीनेस ऐड कर दो। सोच रहे देख रहे लेवल देख रहे हो तुम मेरा। चलो अब आ जाते हैं सिर्फ ऑनरेबल मेंशन पे, क्योंकि इसके बाद मुझे वीडियो को ज़्यादा खींचना नहीं है, तो मैं जितने हैं बाकी के वो सारे तो मैं एविंग जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक के बारे में मैं अच्छा डिस्कस कर लूँगा। अच्छी बात ये थी कि इसमें मैंने कुछ भी रैंकिंग ऑर्डर में नहीं रखा, इट्स मोर अबाउट द ब्लू फ्रेग्रेंसेस। तो एक फिर आ जाता है गैस का, गैस की तरफ से जो मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी सेकंड बॉटल है। ये मेरी, जब मैं जिम कभी जाया करता था अच्छे दिनों में, तब मेरी ये जिम वियरिंग फ्रेग्रेंस होती थी। अगेन यू विल गेट इट फॉर लाइक बिलो 2000 रुपीज़ ऑन गुड डेज, या 2500 रुपीज़। अब देखो यार, फिर मैं गाली खाऊंगा, फिर मेरे बारे में बातें होंगी, लेकिन चलो तो मैं बोल ही देता हूँ। तुमने मॉर्टीन को कभी गैस पे रख के जलाया? मॉर्टीन को, मॉर्टीन का पहले एक टिकिया सी आती थी, एक ऐसी ऐसी देखो, मॉर्टीन, मैं पता नहीं क्या 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 बोलता हूँ, बट तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री टिकिया से मिलेगा ऐसा। हाँ ये रही, ये रही देखो। मेरे को लगा था कि देखो अपन 1990 वाले किड हैं। अगर तुमने ये वाली मॉर्टीन की टिकियाँ देखी हो, ये सारी वाली टिकिया, तो इसको जलाने पे एक पिक्यूलियर खुशबू आया करती थी, शुरुआत में वैसी आती है इससे, ठीक है, लेकिन ख़राब नहीं लगती, अच्छी लगती है। और फिर ये ड्राई डाउन में जाते जाते वो कार्डमम का एक शानदार डीएनए घोलती है। शुरुआत में अल्कोहल ब्लास्ट है, बुरा लगेगा, बट गिव इट 30 सेकेंड्स एंड लेट इट डू इट्स वंडर। 4-5 घंटे की फ्रेग्रेंस है, तुम्हारी जिम वेयरिंग के लिए तुम्हें बहुत स्मूथ लगेगी, बहुत सूदिंग लगेगी, बहुत कामिंग ब्लू फ्रेग्रेंस है विद दैट कार्डमम हिंट। उसके साथ साथ प्रोडक्शन इसका वीक है, मतलब 1-1.5 फीट के आसपास है, एंड दैट टू फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। बट बिकॉज द डीएनए इज गुड, मैं अल्कोहल ब्लास्ट शुरुआत में झेल सकता हूँ। मुझे मालूम है कि ये डिज़ाइनर की तरफ से आने वाली सस्ती फ्रेग्रेंस है, तो अल्कोहल ब्लास्ट होगा, उसके बाद ये फ्रेग्रेंस बहुत खिल के आती है। फिर खदलज कारुस ब्लू स्पाइस बताने की ज़रूरत है ही नहीं, लुई विटॉन इमेजिनेशन का एक बहुत अच्छा डीएनए, और इफ़ इट इज़ अराउंड 2000 ईजिली गेट इट, मतलब मैं तो मना ही नहीं करूँगा उस प्राइस पॉइंट पे, दिस बिकम्स नो ब्रेनर। तो खदलज कारुस ब्लू स्पाइस। फिर रसासी का ब्लू फॉरमैन मैं तुमसे कवर कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, बट आई हैव टू मेक द वीडियो टुडे, तो ये मुझे लेना ज़रूरी था। ये अगेन एक फ्रेश शार जेल की फ्रेग्रेंस है। अगर तुम्हें एक फ्रेश शार जेल पसंद है तो दिस इज़ फॉर यू। देन एक कूल वेटिवर आता है बाय द हाउस ऑफ मार्क्स एंड स्पेंसर्स, वेटिवर जिंजर और मस्क का कॉम्बिनेशन। ये कुछ नहीं है, ये वेटिवर पे एक एक्वाटिक टेक है बस, और कुछ नहीं। अगर वेटिवर के साथ एक्वाटिक नोट्स को मिलाया जाता तो क्या होता, ये वो है। परफॉर्मेंस 6 आवर्स मैक्सिमम, 4 से 6 घंटे के बीच में, ठीक है। प्रोजेक्शन आधे घंटे का है, बट अगर किसी को फॉर 1100 to 1200 रुपीज़ इफ़ यू वांट अ गुड फ्रेग्रेंस, इट्स मार्क्स एंड स्पेंसर्स ओनली ना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे तुम लोग कमेंट में सही कर देना है ना। आई डू नॉट रिमेंबर, यस इट्स मार्क्स एंड स्पेंसर। सो इट्स अ गुड ऑफिस वेयरिंग फ्रेग्रेंस और अ गुड जिम वेयरिंग फ्रेग्रेंस। जैसे तुम्हें कार्डमम नहीं पसंद, तुम्हें शार जेल नहीं पसंद, तुम्हें चाहिए, यू वांट अ फ्रेग्रेंस दैट इज वेरी फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स विद अ हिंट ऑफ वेटिवर, एंड दैट टू द फ्रेश वेटिवर, नॉट दैट डार्क मॉसी एंड मडी काइंड ऑफ, बिल्कुल एकदम एक्सटेंसिव जो गीली मिट्टी वाला वेटिवर, वो नहीं चाहिए वेटिवर। तुम्हें चाहिए बिल्कुल लाइट वेटिवर अलॉन्ग विद दैट फ्रेशनेस ऑफ एक्वाटिक नोट्स। दिस इज इट, दिस इज द फ्रेशेस्ट ऑफ ऑल। जितने भी मैंने तुम्हें बताएं, इनमें से सबसे ज़्यादा फ्रेश, बिल्कुल पानी वाली फील देने वाला कोई है अगर, तो वो है मार्क्स एंड स्पेंसर्स कूल वेटिवर, बिकॉज इट हैज़ दैट जिंजर की फिजीनेस एज वेल, एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 1200 to 1500 एट मैक्स। डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस आउट ऑफ इट, बट इफ यू आर गेटिंग इट फॉर जिम वेयर, अ फैंटास्टिक चॉइस, अ फैंटास्टिक चॉइस। इसको यूज़ करते हैं ना, इसको अपन प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया। अगेन अगर तुम्हें ये पसंद आता है ब्लू ऊद बाय अहमद, इसी की एक डायरेक्शन में दिस इज़ ब्लू ऊद बाय लताफ़ा,
ठीक है, ये भी एक ब्लू फ्रेग्रेंस है, बट अगेन अ डार्क टेक ऑन ब्लू फ्रेग्रेंस। कैसी फ्रेग्रेंस है ये लेदरी नुआंस देगी, ये एगरवुड का नुआंस ज़्यादा देगी, उसके साथ साथ ये फ्रेशर साइड है, दैट्स इट। फ्रेशर में भी फ्रूटी फ्लोरल है, फ्रूटी फ्लोरल लेदर एगरवुड, दैट्स इट। हल्का बहुत थोड़ा बहुत इधर उधर स्पाइसीनेस जोड़ दो, वो है मोर टुवर्ड्स द एगरवुड, दैट ऊद स्टाइल। ये बहुत ही ऊदी स्टाइल में है, अपफ्रंट है और बैक एंड में थोड़ी सी फ्रेशनेस है। तो ये थोड़ा सा पर्सनल टेस्ट है। हाउ मच इट विल कॉस्ट? इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 रुपीज़, मैक्सिमम 1700 रुपीज़। प्रोजेक्शन इज़ गुड, 3 फीट के आसपास का है एंड इसकी लास्टिंग 8 से 10 घंटे तक ही खींच लेता है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ अ विंटर फ्रेश फ्रेग्रेंस। अल मुख्तलिफ बाय नुसुक अगर तुम्हें पसंद आता है, ब्लू ऊद बाय अहमद पसंद आता है, देन यू विल ऑब्वियसली लव दिस। जो ओजीज हैं मेरे वो जानते हैं ये बहुत पुरानी फ्रेग्रेंस है, अभी की नहीं है। कुछ बचा क्या? यस, 3 मोर फ्रेग्रेंसेस। अगेन अ फ्रेशर टेक, 9 PM डाइव जिनको चाहिए हो। ये बहुत कम बात की जाती है बिकॉज इतनी लास्टिंग नहीं थी जितनी अफनान 9 PM की है। ये 9 AM डाइव है। 9 AM डाइव की क्यों बात नहीं करते? बिकॉज अफनान 9 PM ने इसका मार्केट खा लिया था। बट अगेन तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स अगर कुछ डिफरेंट चाहिए, फ्रेश मरीन, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस यार। फ्रेश मरीन नोट्स हैं, बहुत ही सूदिंग फ्रेग्रेंस है। मत लेना, डीकैन जरूर ले लो इसका। लास्टिंग तुम्हें 12 घंटे नहीं मिलेगी, यू विल गेट 6 to 8 आवर्स। प्रोजेक्शन तुम्हें बीस्ट मोड नहीं मिलेगा, लेकिन 1.5 to 2 फीट मिलेगा, 45 मिनट्स to 1.5 आवर। बट फॉर 2500 रुपीज़, 2300 रुपीज़ एट मैक्स, दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस। 100 ml, लाइक नो ब्रेनर वाला सीन है ये। तुम्हारे पास ब्लू में कलेक्शन में ये होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारा 1000 रुपये का बजट है एंड यू वॉन्ट अ चीप फ्रेग्रेंस, सो गेट एंटोनियो बेंडारेस दी आइकन। ये पूरी ब्लैक नहीं है, या पार्शली ब्लू है पार्शली ब्लैक है। एंटोनियो बेंडारेस दी आइकन, शानदार फ्रेग्रेंस। ये फ्रेग्रेंस वही जानते हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च किया है फ्रेग्रेंसेस के ऊपर, ये वही समझ पाएंगे कि उन्होंने ये कभी एक बार गलती से खरीद ली थी एंड देन उन्हें समझ में आया कि शुरुआत के अल्कोहल ब्लास्ट को अगर जाने दो, गिव इट 30 seconds, this is a fantastic office fragrance. For 100 ml you have to spend around 1500 rupees. On discounts on Ajio you will get it around 1100 1200 sometimes, but take it as an average of 1500, you will easily get it for 1500 rupees. एंटोनियो बंदारस आइकन, टिपिकल ब्लू फ्रेग्रेंस। ज़्यादा कुछ समझाने को है नहीं, वरना मैं तुम्हें समझा भी देता। कुछ ऐसा है नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स है, ये सिंपल ब्लू फ्रेग्रेंस है। ज़्यादा उम्मीद नहीं करोगे ऑफिस वेयरिंग के हिसाब से। एक ब्लाइंड बाय अगर तुम करना चाहते हो, दिस कैन बी द थिंग। लास्टिंग 6 आवर्स अराउंड है, 4 to 6 आवर्स के अराउंड है। लास्टिंग में नहीं है इतना, बट ठीक है, ऑफिस मत बनाना, जिम वेयरिंग बना लेना। प्रोजेक्शन भी हाफ एन आवर का है एंड दैट टू फॉर मैक्सिमम 2 फीट ऐसा। लेकिन अगेन अ वेरी गुड जिम वेयरिंग सेंट, जो कि तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाएगी अगर तुमने 4-5 घंटे के हिसाब से वियर किया है तो। अभी मेरे एक भाई ने यही सेम बॉटल जो मैं ये तुम्हें मैमथ दिखाने वाला हूँ, मैं इसको नंबर 1 क्यों रखता हूँ? बिकॉज उसने ये 200 ml ही गॉट इट फॉर 3888, 200 ml, विच इज सी के डिफाई ऑदे परफा। ये उसको 388 में मिला था, 3888 में मिला था, माफ़ी चाहूँगा। आई गॉट इट फॉर 6000 रुपीज़ और उसको 4000 के अंदर मिल गया। सीके पे ऐसी डील्स चलती हैं ऑन मिंत्रा। ही गॉट इट फ्रॉम मिंत्रा। आई हैव द स्क्रीनशॉट, अभी नहीं है वरना वो भी दिखा देता। अगर तुम्हें एक फ्रेशर टेक चाहिए एंड एक मैच्योर डीएनए चाहिए, लाइक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी का अवार्ड अगर किसी को जाएगा, इफ़ यू गेट इट अंडर 4000 रुपीज़ फॉर 200 ml, इवन 5000 इज नो ब्रेनर, 5500 मैक्स। Even if you get it for 5500, this is a fantastic buy. CK Defy EDP, go with EDP. Parfum becomes a darker version that has a chocolate note that is a completely different DNA. You have to go with EDP. Parties के लिए बढ़िया है, casual outings के लिए बढ़िया है, office के लिए fantastic fragrance, and you get 200 ml, lasting 6 to 8 hours, projection 2.5 feet for 45 minutes to 1.5 hour maximum. But daily wearing के हिसाब से again a unique scent profile एंड वेरी गुड सेंट प्रोफाइल, फ्रेंकली स्पीकिंग। मेरे पास इसकी बैकअप बॉटल भी है एंड दैट टू फॉर 200 ml ओनली। सो ये एंटायर वीडियो था मेरे भाइयों, तुम लोगों की बात मानते हुए, टू कवर ऑल द ब्लू फ्रेग्रेंसेज दैट आई कैन। दिस इज नॉट द एंड, आई हैव मैनी मोर ब्लू फ्रेग्रेंसेज, बट बात यह है कि मैं बनाता वही हूँ जो तुम मांगते हो। फालतू में दिखाने का मतलब नहीं है। इनमें से बाकी जो एक मरवा जो है वो शेल्फ ऑफ फेम में गई है, तो वो शेल्फ ऑफ फेम में भी तुम्हें दिखेंगी बाकी सारी फ्रेग्रेंसेज। एंड फिर मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। हो सकता है कि अब कल वीडियो आए ना, आई एम नॉट श्योर, बट
कल अगर नहीं आया तो परसों आ जाएगा फिर ऐसा। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।